हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड फ्रंट क्लास 12th पे। बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनली अगर बात करूँ, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे और अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो पूरा 11th क्लास आपकी जब से कंप्लीट हुई है उसके बाद से बहुत सारे बच्चे अपने वापस से पढ़ाई के रोल पे आ ही नहीं पाए। यानी कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से करूंगा, कल से करूंगा, और रोज वो प्लानिंग सेट करते हैं कि यार ये चीज मुझे इतने दिनों में कंप्लीट करनी है, ये चीज मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन पिछले पूरा का पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया और मई निकल गया। ठीक है, इनमें से किसी भी टाइम पर पूरा पूरा 3 महीने उनके गुजर गए लेकिन कोई स्टडी प्लान कुछ भी उनका वर्कआउट नहीं किया। तो बच्चों, मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, आप लोग को ऐसे में अगर कुछ बता देता हूं कि यार 3 महीने के लिए तुम्हें ये करना है, 4 महीने के लिए करना है, तुम लोग मुश्किल से 1 हफ्ते या 5 दिन उस पर स्टिक रह पाते हो। उसके बाद क्या होता है कि तुम भूल जाते हो कि मुझे क्या करना था या कैसे करना था। फिर तुम यही सोच रहे होते हैं यार कोई वीडियो मिल जाए जिसमें मुझे पता चल जाए कि मुझे अगले 1 महीने में कैसे तैयारी करनी है, अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में मुझे किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना है। तो बच्चों, मैं अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर देता हूं। मैं नहीं दे रहा तुमको कोई 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की कोई प्लानिंग तुम्हें नहीं बताता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोलता हूं कि भाई अब से हम केवल अगले 7 दिनों का प्लान करेंगे कि भाई आने वाले 7 दिनों में क्या करने वाले हो तुम, बस उसका प्लान करते हैं। उसके बाद जब वो 7 दिन तक तुम जब उस प्लान पर स्टिक रह जाओगे, देन हम फिर अगले 7 दिनों का प्लान करेंगे ताकि तुम्हारे ऊपर मैं पूरी तरीके से फोकस कर पाऊं, अटेंशन दे पाऊं, ताकि तुम बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसलिए ये स्पेशल सीरीज बच्चों तुम लोग के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, जिस सीरीज का पहला जो वीडियो ये तुम्हारे सामने है। ठीक है, इसमें क्या करने वाले, सबसे पहले तो आप लोगों को मुझे रिस्पॉन्स करके बताना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों के 11th क्लास के जो एग्जाम है वो मार्च में हो चुके हैं। अगर यस और नो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ठीक है, उसके बाद अप्रैल आपका पूरा पूरा निकल गया। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर भी दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रह पाए। फिर उसके बाद इसी तरीके से पूरा का पूरा जो मई का मंथ है ये भी निकल गया। कहीं किसी को बाहर जाना था, कहीं कुछ करना था, या स्कूल्स वगैरह जो भी चीजें होती है उसमें निकल गया। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो 12th में तो आपको मालूम है कि 11th और 12th इतना कनेक्टेड है कि उसके बीच में स्पेस नहीं मिलता है। तो ये जो 3 मंथ का टाइम है ये पूरी तरीके से आपका निकल चुका है। और क्लास 12th बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बोर्ड्स के एग्जाम पर फोकस नहीं करना। उसमें 95-98% ले भी आए तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए क्या करोगे, तो वो प्लानिंग भी साथ के साथ करनी ही पड़ती है। तो अगर तुम अभी भी तुम इस चीज को लेकर के सीरियस नहीं हो रहे हो और जून स्टार्ट हो गया है और अभी भी तुम स्टार्ट नहीं करते, तो आने वाले टाइम पर तुमको लेजिट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ने वाली है। इसलिए बच्चों, हम बनाने जा रहे हैं पहले 7 दिनों का प्लान, और मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि तुम लोग अगले आने वाले 7 दिनों तक इस बिल्कुल मिनिमल से प्लान को, ये बिल्कुल मिनिमल प्लान है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें तुमको नहीं करनी है। छोटा मोटा चीजें तुमको बता रहा हूं, सिर्फ वो 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के बाद अगले 7 दिनों का प्लान देखेंगे कि उसमें हम क्या और बेटर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी कर सकते हैं। धीरे 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 जब हम अपने प्लान पर स्टिक होना लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पढ़ाई वाली ट्रेन है वो अपने ट्रैक पर आ जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, जो भी चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं इसको तुम्हें बहुत लंबे समय तक नहीं, केवल आने वाले पहले 7 दिनों के लिए फॉलो करना है, और लेजिट फॉलो करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में हर दिन अपना रिव्यू बताना है कि सर आज का दिन मेरा गुजर गया है और इस दिन पर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 हर दिन का तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना पड़ेगा। इससे होगा क्या कि तुम भी अटेंटिव रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, लिख देता हूं। क्योंकि अगले 7 दिनों के बाद जो नेक्स्ट मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा वो तुम्हारे कमेंट्स और तुम्हारे रिस्पॉन्स पर भेज दोगी कि तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इन 7 दिनों के अंदर पे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, ये बेसिक सिंपल 7 डेज 3 चैप्टर्स का प्लान है। 7 दिन में 3 चैप्टर, दिखने में आपको मालूम है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 दिनों के अंदर 3 चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि अभी से पहले आपने ना पढ़ा हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ लिया हो। जिन्होंने पढ़ लिया देखो उनको तो मेरी वीडियोस की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप अपनी पढ़ाई अपने ट्रैक पर कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको कहीं ना कहीं मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और उनके लिए मैं प्रॉपर उनके साथ में हूं। तो सबसे पहले 7 डेज 3 चैप्टर्स में आपको पहले जो 3 आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो,
जो भी आपने सब्जेक्ट चूज कर रखे हैं। इन 3 सब्जेक्ट पर पहले हम फोकस करके चलेंगे। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो एडिशनल सब्जेक्ट है या आपके बाद में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आने वाले टाइम पर हम उसको प्लान में लेकर के आएंगे। इसी तरह अगर आप अलग स्ट्रीम के हैं तो वहां पर अपने 3 मेन प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को अपना पहले पिक कर लीजिए। अब उन सब्जेक्ट में आपने हो सकता है कि कुछ चैप्टर हो जो पढ़ लिया हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने भी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया। तो यार अगर स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ स्टार्ट करो। बिल्कुल प्लेन या सिंपल बोल रहा हूं, मेरे साथ स्टार्ट कर दो यार। ये सोचो कि बस तुम्हारा दोस्त हो, तुमने अपने दोस्त के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज ही से मतलब आपको स्टार्ट करना है, ये वीडियो देख लो, आप कल से इस चीज को अपना फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इन 3 सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर पिक कर लेना है। वो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 भी हो सकता है, अगर पढ़ लिया है 1 तो दूसरा चैप्टर ले लो या तीसरा ले लो। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको पिक कर लेना है 3 सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, जो बच्चे हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है बच्चों, क्योंकि बोर्ड्स में एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अलावा जेईई में और नीट में भी अगर मैं देखूं तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि आप पर एकदम से बर्डन ना आए, क्योंकि अभी तक ना दिमाग को लग गई जंग, उसको आदत नहीं रही है पढ़ने की, तो आपको उसको पहले आदत डालनी पड़ेगी। आदत कैसे आएगी कि पहले उसको हल्का फुल्का देते हैं ताकि वो लोड सह ले, है ना। एकदम से भारी वजन दे देंगे तो क्या होगा, अगले दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो पहले हल्का फुल्का लोड देना है। क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो, उसका जो भी चैप्टर आपने पिक किया, पहला दूसरा जो आपने नहीं पढ़ा उसको पिक किया, सबसे पहले तो उस चैप्टर के जो भी पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे पढ़े हैं उन लेक्चर्स को आपने देख लिया। उसके बाद सबसे पहले आपने उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को लगाया। तो पहले 3 दिनों तक आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को लगाए। उससे होगा क्या कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल को लगाने से आप पर बर्डन नहीं आए, क्योंकि सॉल्यूशन सामने रहेगा तो आप तुरंत चेक करके अपना उसको समझ भी लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले 3 दिनों तक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को लगाना है। उसके बाद जब सॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे लग जाएं, पूरे टेक्स्ट बुक के लग जाएं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगले 2 दिनों में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब 2 दिन में आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, फिर नेक्स्ट 2 डेज आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी मार्केट में अवेलेबल हो या आपके पास हो, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप यहां से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपने तीनों सब्जेक्ट को करना है, लेकिन आपको अपने पूरे दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है। पहला स्लॉट सुबह 6 बजे से 7 बजे का रहेगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटे का आपको यहां पर रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चों, 1 घंटे का आपको रिवीजन, जो भी आपने दिन भर में पिछले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन आपको अगले दिन पे करना है, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक जो भी सब्जेक्ट तुम्हें सुबह सबसे पहले पढ़ने में मजा आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, उसका पहला चैप्टर पिक कर लो, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से सब्जेक्ट 1 को करना है। फिर देन आपको 1 घंटे का ब्रेक लेकर के 10 बजे से 12 बजे तक आपको दूसरा सब्जेक्ट, जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ लो, जो भी पढ़ना है दूसरा सब्जेक्ट आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में। फिर आपको प्रॉपर तरीके से सुबह जल्दी जग गए थे तो नहाना है, धोना है, उसके बाद खाना ना खाना है, 2 से 3 घंटे अगर रेस्ट करना है तो कर लो। अगेन शाम को 4 बजे उठ करके आपको 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे के लिए आपको तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इस तरीके से आपने पहले दूसरे 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए 2-2 घंटे के स्लॉट में, आपका दिन हो गया। अब इसके बाद आपकी कोई कोचिंग है आप उसमें जा सकते हैं, आपको कहीं दोस्तों से मिलने जाना है आप उसमें जा सकते हैं, आपको रात में पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ लो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, आप आराम से जो भी करना है वो करो। अगले दिन सोच लो कि अगले दिन मुझे किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो 7 दिनों तक अगर आप ये 2-2 घंटे का टाइम निकाल करके एक सब्जेक्ट पर देते हो और एक ही चैप्टर पढ़ते हो, तो 1 हफ्ते में आप अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। और पहले 7 दिनों में टारगेट करो कि यही 3 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, और अगर इतना आपने कर लिया ना तो अगले 7 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि आप जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है वो भी आप मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो। तो एक चैप्टर को 7 दिनों में अगर आपने कंप्लीट कर लिया, इससे आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, प्लस कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको
नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों नेक्स्ट 7 डेज का प्लान है, आप लोग उसको फॉलो करो और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको करने में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। क्लास 12th के जो भी लेक्चर्स है, जैसे कि पहला लेक्चर चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, उनके वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हर सब्जेक्ट की वीडियोस यहां पर मिल सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा अगर आप हमारे रेगुलर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पर एक पट्टी चल रही है जिसमें एक नंबर लिखा है 0124758250, इस पर कॉल या मिस कॉल करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले 7 दिनों के बाद। पहले 7 दिनों तक इस प्लान को फॉलो करिए और मुझे फीडबैक में कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।